पे सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की क्लास अपनी चल रही थी। तो पीछे हमने राजस्थान की दो सभ्यताएं पढ़ ली थी, कालीबंगा और आड़। तो आज हम गणेश्वर और एक और बैराठ बची है जयपुर वाली, वो सभ्यता आज कंप्लीट करेंगे। तो पहले नंबर पर देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। इसकी खोज की गई थी 1972 में आर.सी. अग्रवाल द्वारा और उत्खनन किया गया था 1977-78 में विजय और आर.सी. अग्रवाल द्वारा। इसे पुरातत्व का पुष्कर बोलते हैं, ताम्र सभ्यताओं की जननी बोलते हैं, ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता को बोलते हैं पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचयी सभ्यता। यह नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे तोरावाटी यानी कांतली नदी का बेसिन में स्थित है। यहाँ से गालव गंगा प्रस्फुटित होती है। ये कोई नदी है, ये यहाँ से निकलती है, छोटी कोई नदी। यहाँ से तांबे के बाणाग्रह, मछली पकड़ने के कांटे और ताम्र आयुध प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, मछली पकड़ने के कांटे ये तांबे के ही हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर से। गणेश्वर सभ्यता से पत्थर के बांध के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पत्थर के बांध के साक्ष्य। यहाँ से कपीसवर्णी मृदभांड व 2000 ताम्र आयुध भी प्राप्त हुए हैं। एक मान्यता के अनुसार यहाँ बने एक कुंड में नहाने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। तो ये थी अपनी गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद देखते हैं आरबीसी में। आरबीसी की जो 10वीं कक्षा की किताब है राजस्थान की कला संस्कृति, उसमें लिखा हुआ है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है, ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी ये 2800 ईसा पूर्व सभ्यता है पुरानी। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यानी ताम्रयुगीन जितनी भी सभ्यता है उनमें सबसे ज़्यादा प्राचीन है गणेश्वर सभ्यता है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण में पात्रों में लगभग 99% तांबा है, यानी कि शुद्ध तांबा मिलता है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति के प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कर्पस्वर्णी मर्द पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग में सजाए हुए हैं, यानी इन बर्तनों की विशेषता है काले व नीले रंग में। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। आगे हम पढ़ते हैं बैराठ, जयपुर वाली सभ्यता। तो आरबीसी की बुक में क्या लिख रखा है इसके बारे में? प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराठ है, यानी जयपुर में स्थित है, कि बिज्जक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीन मत्स्य जनपद था महाभारतकालीन, तो उस समय बैराठ यानी जयपुर में बिज्जक की पहाड़ी होगी, भीम की डूंगरी होगी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। तो उत्खननकर्ता कौन कौन से हो गए? दयाराम साहनी हो गए, नीलरतन बनर्जी हो गए, कैलाशनाथ दीक्षित, ये हो गए, इतने हो गए। बैराठ से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बैराठ से गोल मंदिर हो गया एक, तो एक अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ है। बैराठ के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण है। तो ये कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया था भाब्रू अभिलेख है, ये बैराठ की जो बिज्जक की पहाड़ी है उससे ये खोजा गया था। तो आगे हम नोट्स में भी पढ़ते हैं डिटेल से। बैराठ जयपुर। तो बैराठ में जो बै है इससे हम ट्रिक बनाएंगे एक, इसी बै को लेकर चलते हैं। बै से हो गया बहादुर। तो इसकी खोज हुई थी 1937 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। और बै से हो गया बनर्जी, उत्खनन किया था 1962-63 में नीलरतन बनर्जी ने। तो बै से बनर्जी, बै से बहादुर, बै से बैराठ, और इसके साथ हो गए KN दीक्षित। और
जो बाबरू शिलालेख खोजा गया था वो कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था और 1937 में इन्होंने ये खोज की थी। 1837 में, सॉरी, 1937 में तो इसकी बेराट की खोज हुई थी और 1837 में ये इसकी बाबरू शिलालेख की खोज हुई थी। बुद्ध की अस्थियों की स्वर्ण मंजूषा यानी कलश है, ये राम सिंह के समय जो राजा थे जयपुर के, तो उनके समय ये खोजी गई थी। बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई है इसमें, स्वर्ण की मंजूषा है यानी एक पेटी है कोई, उसमें रखी गई है ये बुद्ध की अस्थियाँ। बिजक की पहाड़ी, यहाँ से बाबरू शिलालेख मिला है। यहाँ से महाभारतकालीन, मौर्यकालीन और कुषाणकालीन यानी 3 काल के अवशेष मिले हैं बेराट से, महाभारतकालीन, मौर्यकाल और कुषाणकालीन। चीनी यात्री वेनसांग यहाँ घूमने आया था, ये चीनी यात्री है वेनसांग, ये यहाँ पे घूमने आया था, इसको यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं। यह महाभारतकालीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी और विराट नगर के रूप में जाना जाता था, यानी पहले ये विराट था, उसके बाद ये बेराट बना। तो विराट अत्यधिक भित्ति चित्र मिलने के कारण इस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहते हैं। तो प्राचीन युग की चित्रशाला कौन सी सभ्यता को कहते हैं? बेराट सभ्यता को। यहाँ से 8 बौद्ध मठ मिले हैं, वह यूनानी शासकों के 28 मुद्राएं एवं चांदी की 8 मुद्राएं मिली हैं। तो 8 बौद्ध मठ हो गए, 28 मुद्राएं यूनानी और 8 चांदी की मुद्राएं मिली है। बेराट से अशोक स्तंभ, गोल मंदिर, शंख लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की सभ्यताओं में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष बेराट से ही प्राप्त हुए हैं। तो बेराट सभ्यता में मंदिर सबसे पहले मिला था और कालीबंगा जो अपनी सभ्यता मानगढ़ वाली, उसमें मंदिर के अवशेष नहीं मिले, यानी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ना ही वहाँ पे कोई मूर्तियाँ मिली है देवी की। यहाँ की बिजक डूंगरी, हनुमान मंदिर और गणेश डूंगरी यहाँ की प्रसिद्ध है। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना सभ्यताओं वाला। कल हम अगला टॉपिक करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।